दीक्षित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कोई भी ले लें हम, फिर उसका कोई भी छोटा पार्ट ले लें, जैसे सेट का सबसेट होता है वैसे सीक्वेंस का सबसीक्वेंस। बस फर्क इतना होता है कि उसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग जैसे चाहे हम वैसे ले सकते हैं। जैसे कि लेट एक्स एन बी ए गिवन सीक्वेंस, एक्स एन कोई भी हमने सीक्वेंस मान लिया, फिर ए एन बी ए सीक्वेंस हमने ए एन बी सीक्वेंस मान लिया, जो कि द सेट है नेचुरल नंबर्स का, अगर सच दैट जैसे कि उसका कोई भी जो n टर्म है वो उसके n+1 टर्म से छोटा है, मतलब ये कैसा हो गया? इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब फॉर एवरी a belongs to n कैपिटल M, अगर जैसे कि ये हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया, हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी ले सकते थे। कोई भी जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सीक्वेंस हो गया, फिर उसके हम कोई भी टर्म ले लेंगे, मगर हमें टर्म जिस हिसाब से लेने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, अब ये हमने कोई सीक्वेंस मान लिया एक्शन है। फिर उसके बाद अगर हम पहला टर्म उठाते हैं, तीसरा टर्म उठाते हैं, 5 टर्म उठाते हैं, मगर जो उठाएंगे वो ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि हमने पहला उठाया, पांचवा उठाया, फिर तीसरा उठाया, ऐसा नहीं चलेगा। मगर उठाना है तो लाइन वाइज ही उठाएंगे, उसके आगे के आगे, या तो डिक्रीजिंग में उठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ग्रेटर की जगह पे लेस लगा दें, लेस की जगह ग्रेटर लगा दें। तो अगर हम उठाना है तो पहले 5 उठाया, फिर 3 उठाया, फिर 1 उठाया, तो याद उठाना है लाइन वाइज उठाना है, ये नहीं 5 उठाया फिर 1 उठाया फिर 3 उठाया फिर 2 उठाया फिर 4 उठाया, ऐसे नहीं चलेगा। तो कोई भी अगर हमें ऐसा मिले, फिर देखते हैं इफ वाई एन इजिकल टू एक्स ए एन, मतलब कोई भी वाई इन सीक्वेंस हमने ले लिया, फिर जो कि एक्स ए एन तो उसके टर्म को बिलोंग करता हो, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, देन द सीक्वेंस yn is defined as the subsequence of the xn। बस इतना सा है कि कोई भी हम सीक्वेंस ले लें, अगर उसके हम कोई भी टर्म मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन वाइज लेते हैं, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाता है? उसका सबसीक्वेंस हो जाता है। अब थ्योरम इनके ऊपर है, जो भी सबसीक्वेंस की थ्योरम वो देख लेते हैं। if xn कन्वर्स टू लिमिट l, ये l है जिसपे सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, then every subsequence of xn also converge to l, जो भी इसके सीक्वेंस होंगे वो भी किस पे करेंगे? लिमिट पे, एल लिमिट पे ही कन्वर्ट करेंगे। अगर जैसे कि मान लीजिए ये किस तरफ जा रहा है? एन की तरफ जा रहा है सीक्वेंस, ये वाला बड़ा बड़ा 1 2 3 4 5, ये हम कहाँ देखते हैं? ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, डाइवर्ज जा रहा है। अगर हम 1/n के सीक्वेंस की बात करें, 1 1 1/2 1/3 1/4, अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी हम कोई भी सब सीक्वेंस ले लें, जैसे कि 1 उठाया 3 1/3 1/5 1/7, ऐसे उठाते चले गए, वो भी सब सीक्वेंस होगा इसका। तो वो किस तरफ जाएगा? जिस तरफ इसकी आगे की तरफ ये कन्वर्ट कर रहा है जिस लिमिट पे, जैसे कि 1/n है, इसका सीक्वेंस का आएगा एंटर, जो कि सीक्वेंस होगा। अगर हम इसका देखें तो कहाँ पे जा रहा है? इनफाइनाइट रखेंगे, जीरो की तरफ जा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो वो भी किस तरफ जाएगा? इसका सबसीक्वेंस जो कि 1 होगा, 1/3 1/7 1/9, ये भी कन्वर्ट किस तरफ करेगा? जीरो की तरफ कन्वर्ट करेगा। अगर हम बात करें इसके डिक्रीजिंग, ये तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉरी हो गया। अब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें, 1/9 यहाँ पे ले लेते हैं, 1/9 1/7 या 1/5 1/3, ऐसे अगर हम करें तो हम देखेंगे ये 1 की तरफ कन्वर्ट कर रहा है। तो जो भी लिमिट, हम इससे इतना पता लगा सकते हैं कि जो भी लिमिट सीक्वेंस की होगी वही उसके सबसीक्वेंस की होगी, और जो उसके सबसीक्वेंस की होगी वही उसके सीक्वेंस की होगी। अब थ्योरम दूसरी, एवरी सबसीक्वेंस हैज ए मोनोटोनिक सबसीक्वेंस, सॉरी एवरी सीक्वेंस हैज ए मोनोटोनिक सबसीक्वेंस, मतलब हर सीक्वेंस के पास एक मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है। मोनोटोनिक मैंने बताया था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होना। अगर यही वाला हम ले लें एग्जांपल, तो इसके पास कोई भी सीक्वेंस है, ये अब 1 2 3 4 5 भी ले लें, तो वो भी उसके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होगा सबसीक्वेंस, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सीक्वेंस होगा, सबसीक्वेंस होगा। थ्योरम अगर अगली देखें, if the subsequence xn to x2n minus 1 and x2n of the sequence xn converges to the same limit l, जो सबसीक्वेंस है इस xn सीक्वेंस के, कौन कौन से? x2n minus 1 और x2n, वो कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? सेम लिमिट l पर, दोनों के दोनों l लिमिट पर कन्वर्ट कर रहे हैं। मगर फिर कहा गया है देन द
सिक्वेंस कन्वर्स टू एल, और जो सिक्वेंस है वो भी कन्वर्स करता है एल पर। तो ऐसा दिखाने के लिए तो पहले ही बात हो गई थी कि कोई भी सिक्वेंस है अगर कन्वर्स कर रहा है एल पर तो उसका सबसिक्वेंस भी कन्वर्ट करेगा एल पर। मतलब हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कोई तरीका सबसिक्वेंस है कोई, वो अगर कन्वर्ट कर रहा है लिमिट एल पर तो उसका सीक्वेंस भी एल लिमिट पर ही कन्वर्ट करेगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है वो सीक्वेंस है कैसा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, तो लिमिट दोनों की सेम ही रहेगी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, कुछ और थ्योरम्स की, क्वेश्चंस की। थैंक यू।